हे एवरीवन यार, पिछली वीडियो में हमने देखा था कॉन्सेप्ट ऑफ डेंसिटी के बारे में। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी इन जनरल क्या होती है, वेपर डेंसिटी क्या होती है। यार इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स करेंगे उन्हीं कॉन्सेप्ट्स पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ही सिंपल सा है। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ SO3 विद रिस्पेक्ट टू O2। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, हमने पढ़ा था कि मोलर मास किसी गैस का, गैस फर्स्ट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ गैस टू क्या होती है, जिसके रिस्पेक्ट में हमें निकालना है SO3 की डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू O2। तो हम लिखेंगे मोलर मास ऑफ SO3 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ O2। मोलर मास ऑफ SO3 जब कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा 80 और मोलर मास ऑफ O2 क्या आएगा यार, 32। इन्हें सॉल्व करेंगे ये आएगा 32, 800, ये आएगा यार 2.5। तो रिलेटिव डेंसिटी SO3 की विद रिस्पेक्ट टू O2 आ गई 2.5। यार बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, सीधा फॉर्मूला बेस्ड था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते यार। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इफ द डेंसिटी ऑफ द गैस इज 1.25 kg पर मीटर क्यूब एट NTP, डिटरमाइन द मास ऑफ 20 मोल्स ऑफ द गैस। हमें 20 मोल्स ऑफ द गैस का मास निकालना है। यार सबसे पहले हमें दे क्या रखा है, डेंसिटी दे रखी है गैस की एट NTP। हमें पता है STP या NTP पर डेंसिटी ऑफ अ गैस जनरल होती है ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और इसकी यूनिट हमें पता थी ग्राम्स पर लीटर होती है। और इन्होंने हमें डेंसिटी कितनी दे रखी है, 1.25 kg पर मीटर क्यूब, 1.25 kg पर मीटर क्यूब, और ये है ग्राम मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। और वॉल्यूम कितनी होती है STP पर, 22.4, ये आती है ग्राम्स पर लीटर में। यार अब अगर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है दोनों तरफ हमें यूनिट सेम बनानी पड़ेगी, तो हम यूनिट सेम बनाते हैं यार। kg पर मीटर क्यूब, kg को ग्राम से बनाते हैं। 1 kg में कितने ग्राम्स होते हैं, 1000 ग्राम्स। और 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं, वो होते हैं 1000 लीटर। तो 1000 से 1000 कैंसल्स आउट, kg से kg गया, मीटर क्यूब से मीटर क्यूब गया, हमारे पास क्या बचा 1.25 ग्राम्स पर लीटर। और यहाँ पर कितना है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 22.4, दोनों की यूनिट हो गई सेम। तो हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस निकाल सकते हैं। ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा, 1.25 इंटू 22.4। ठीक है यार, ग्राम मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस। एक मोल किसी गैस का मास, ठीक है, वो ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है। एक मोल का मास हमारे पास आ गया, हमें 20 मोल्स का निकालना है, तो हम क्या करेंगे, एक मोल का पता है, 20 मोल का निकालना है यूनिटरी मेथड से। 1.25 इंटू 22.4, ये एक मोल का मास है, 20 मोल्स का निकालना है, 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यार ये आएगा 560 ग्राम्स के अप्रॉक्स। तो सॉल्व तो कर ही लोगे, कंसेप्ट समझना मेन चीज़ थी यहाँ पर, वो हमने समझ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यार इस क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ द वेपर डेंसिटी ऑफ अ वोलेटाइल क्लोराइड ऑफ अ टेट्रावेलेंट मेटल इज 130.5, देन डिटरमाइन द एटॉमिक वेट ऑफ द मेटल। ठीक है, हमें वेपर डेंसिटी दे रखी है एक वोलेटाइल क्लोराइड की किसी टेट्रावेलेंट मेटल की। टेट्रावेलेंट मेटल क्या होगा यार, जिसकी वैलेंसी 4 होगी, M4 पॉजिटिव। ठीक है, वोलेटाइल का मतलब क्या है यार, अगर किसी को आग दी और वो चीज़ उड़ जाए तो उसे हम कहेंगे कि वोलेटाइल करेक्टर शो कर रहा है। तो क्लोरीन यहाँ पर वोलेटाइल करेक्टर शो कर रहा है, Cl2 गैस की फॉर्म में निकल जाएगा। पर ये M4 प्लस है, तो ये पहले क्या होगा, उड़ने से पहले वो होगा MCl4, क्योंकि इसकी 4 वैलेंसी है, इसमें 4 क्लोरीन जुड़ने पड़ेंगे। वेपर डेंसिटी हमें कितनी दे रखी है, वेपर डेंसिटी इसकी दे रखी है, वेपर डेंसिटी ऑफ अ वोलेटाइल क्लोराइड ऑफ अ टेट्रावेलेंट मेटल इज 130.5। ठीक है यार, यहाँ पर क्या समझना है, वेपर डेंसिटी सिर्फ टेट्रावेलेंट मेटल की नहीं दे रखी है, यहाँ पर वेपर डेंसिटी दे रखी है वोलेटाइल क्लोराइड ऑफ अ टेट्रावेलेंट मेटल। ये है वो वोलेटाइल क्लोराइड जो उड़ जाएगा, जिसमें से क्लोरीन उड़ जाएगी। वेपर डेंसिटी का मतलब क्या होगा, मोलर मास ऑफ MCl4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 130.5।
तो मोलर मास ऑफ Cl4 इक्वल्स टू 130, मोलर मास ऑफ MCl4 इक्वल्स टू 130.5 इंटू 2, ये कितना आ जाएगा 261। ठीक है यार, तो मोलर मास ऑफ MCl4 आ गया, मेटल Cl4 आ गया 261 ग्राम्स। अब हमें क्या करना है, इस टोटल मास में हमें निकालना है एटॉमिक वेट ऑफ द मेटल। क्या क्या कंटेन करेगा, क्या क्या कंस्टिट्यूट करेगा, वो करेगा एटॉमिक वेट ऑफ M प्लस 4 टाइम्स इंटू एटॉमिक वेट ऑफ Cl, क्योंकि एक मेटल है और 4 Cl है। हमें मोलर मास ऑफ MCl4 पता है 261, एटॉमिक वेट ऑफ M बताना है, प्लस 4 एटॉमिक वेट ऑफ Cl क्या होता है 35.5। तो यहाँ से हम एटॉमिक वेट ऑफ M निकाल लेंगे, वो क्या होगा 261 माइनस 4 इंटू 35.5। यार यहाँ से सॉल्व करेंगे वो आएगा 119 ग्राम्स। यार इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इफ द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ Br2 अब इज अबाउट 80/9 इंटू 10⁻⁻29 मीटर क्यूब। मतलब वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ ब्रोमीन कितना है 80/9 इंटू 10⁻⁻29 मीटर क्यूब। ठीक है, देन अज्यूमिंग नो एम्प्टी स्पेस टू बी प्रेजेंट बिटवीन Br2 मॉलिक्यूल्स इन ब्रोमीन लिक्विड। इसका क्या मतलब है कि ब्रोमीन लिक्विड में जो Br2 के अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में कोई भी जगह नहीं है, स्पेस नहीं है। ठीक है, अब हमें बताना है डिटरमाइन द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द ब्रोमीन लिक्विड। यार स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, डेंसिटी ही होती है, डेंसिटी, बट उसकी यूनिट क्या होगी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी जिसकी यूनिट ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगी उसे हम कह देंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, अब हमारे पास वॉल्यूम एक मॉलिक्यूल की है, अब हमें डेंसिटी निकालनी है। ठीक है, तो डेंसिटी क्या होती है यार, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो हम डेंसिटी, नीचे वॉल्यूम हमारे पास है 80/9 इंटू 10⁻⁻29 मीटर क्यूब, और ऊपर अगर हम मास की जगह, मोलर मास क्या होता है Br2 का, वो जब कैलकुलेट करोगे तो आएगा 160 ग्राम्स, और ऊपर हम लिख लें 160 ग्राम्स। ठीक है, तो क्या यहाँ से डेंसिटी आ जाएगी और क्या वो सही होगी? नहीं यार, अगर हम कह रहे हैं कि हम 160 ग्राम्स मतलब हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास यूज़ कर रहे हैं Br2 का, और नीचे हम वॉल्यूम यूज़ कर रहे हैं एक मॉलिक्यूल की। ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ Br2 ये होगा, और एक मोल का मतलब जिसमें Na मॉलिक्यूल्स होंगे ब्रोमीन का, मतलब हम मास तो Na मॉलिक्यूल्स का यूज़ कर रहे हैं और वॉल्यूम हम सिर्फ यूज़ कर रहे हैं एक मॉलिक्यूल की। तो ये यहाँ से गलत हो जाएगा, हमें इसे Na से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि एक मॉलिक्यूल कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है इनटू कितने मॉलिक्यूल हैं, तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगी, और ऊपर है ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो यहाँ से डेंसिटी निकाल लेंगे। 160 ऊपर है, नीचे आएगा 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 80/9 इंटू 10⁻⁻29, यह ग्राम पर मीटर क्यूब में। मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लोगे, जो यहाँ से आंसर आएगा वो होगी स्पेसिफिक ग्रेविटी। यार यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या था, यहाँ पर इंपॉर्टेंट था ये वाला स्टेप, कि दोबारा समझते हैं एक बार, कि डेंसिटी में ऊपर मास हमने यूज करा मोलर मास 16 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास 160 ग्राम्स, और नीचे अगर हम सिर्फ 80/9 इंटू 10⁻⁻29 मीटर क्यूब लिख लेते कि हमें तो वॉल्यूम दे रखी है, लेकिन ये भी तो देखना पड़ेगा कि वॉल्यूम एक मॉलिक्यूल की दे रखी है। ठीक है, और हम मास यूज कर रहे हैं Na मॉलिक्यूल्स का, क्योंकि ग्राम मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या है, Na मॉलिक्यूल्स ऑफ ब्रोमीन का मास, तो हमें वॉल्यूम भी Na की बनानी पड़ेगी। तो एक मॉलिक्यूल की वॉल्यूम हमें पता है, Na से मल्टीप्लाई कर देंगे तो Na मॉलिक्यूल्स की वॉल्यूम पता चल जाएगी। इन्हें कैलकुलेट करेंगे, ग्राम पर मीटर क्यूब को सेंटीमीटर, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेंगे, और ये जो T आएगी ये होगी स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है यार,
तो इस वीडियो में यार इतना ही। अगर इफ़ यू फाइंड एनी डाउट in these numericals, please comment down below your doubt. I will try to make you understand with more clarity. तो तब तक के लिए यार सब्सक्राइब to my channel and give a like to this video. Thank you.